हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रोशेट बाय रेखा। राधे राधे। आज हम हेक्सागोनल, ये बैग मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था, ये हेक्सागोनल पैनल बनाना सीखेंगे। ये कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें आप पैनल बनाना सिखाइए। इसकी असेंबली हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे। तो मैं आपको आज ये पार्ट हेक्सागोनल ये बनाना सिखाऊंगी आपको आज। तो दोनों तरफ ये इसी हेक्सागोनल पैनल्स को जोड़ के बनाया हुआ है। टोटल इसमें 7 पैनल्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये बैक साइड का ये 7 पैनल्स आपको बनाने हैं। उसके बाद हम असेंबलिंग इसकी आपको बताएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 4 नंबर क्रोशिया हुक लिया है और गंगा का स्पेक्ट्रम वूल लिया है, जो कि मल्टी कलर शेड्स में आती है। 2-3 शेड्स इसमें मिक्स होते हैं। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मैजिक रिंग बनानी है। हुक इंसर्ट करना है और इसको बाहर निकाल लेना है। मैजिक रिंग का साइज थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमने चेन 2 बनानी है। चेन 1 2 चेन्स बनाने के बाद हमने इस मैजिक रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाने। 1, ये फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया हो गया। देखिए हम कैसे बना रहे हैं डबल क्रोशिया। यार्न ओवर, रिंग के अंदर हमने डाला, बाहर निकाला। ये 3 लूप्स हैं हमारे हुक में। 3 को हमने 2 किया, 2 से हमने 1 किया। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। 2 डबल क्रोशिया बन गए। ऐसे हमने 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपने इसको थ्रेड को पुल कर लेना है टाइटली। और फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया जो है, इसके अंदर हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच लगा देना है। ये स्लिप स्टिच लगा के राउंड को हमने कंप्लीट करा। इसको अच्छे से पुल अप कर लेना टाइटली। ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हुआ। राउंड 2 बनाने के लिए हमने 3 चेन्स बनानी है। 1 2 3। सेम स्पेस पे हम हुक इंसर्ट करेंगे, थ्रेड को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एंड अगेन यार्न ओवर, फिर सेम जगह हुक इंसर्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 टाइम स्ट्रेच करके सारे लूप्स में से नहीं निकालेंगे हम थ्रेड को। यार्न ओवर करेंगे, सारे लूप्स में से नहीं निकालेंगे हम। लास्ट के 2 लूप्स को छोड़ देंगे। 2 लूप्स हमारे हुक में हैं अभी। अगेन यार्न ओवर, और इन दोनों में से हुक को निकाल देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे चेन 2 1 2। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे हम। नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, स्ट्रेच करेंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देन अगेन यार्न ओवर 1 टाइम,
2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम लेके यार्न ओवर और सारे लूप्स में से निकालते हुए हुक में सिर्फ 2 लूप्स रहने देंगे। अगेन यार्न ओवर और दोनों में से निकाल देंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, 12 डबल क्रोशिया, तो ऐसे ही 12 पफ्स तैयार होंगे। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। चेन 2, यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, हुक इंसर्ट करके यार्न लेके आएंगे, स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेच करने से पफ का साइज़ थोड़ा बड़ा बनेगा। इसको इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको दो स्टिचेस है हमारे हुक में, निडल में। यार्न ओवर, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम लेके यार्न ओवर, सारे लूप्स में से निकाल के सिर्फ 2 लूप्स हमारे रह जाएंगे हुक में, और फिर हम 2 का 1 कर देंगे और चेन 2। तो ऐसे आप पूरा राउंड को कंप्लीट कीजिए। देखिए हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने चेन 2 बनानी है। टोटल हमारे देखिए पफ्स काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पफ्स बन के तैयार हो जाने चाहिए। चेन 2 लेंगे और जो हमने फर्स्ट पफ बनाया था उसके ऊपर साइड में जो स्टिच है उसमें हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। देन हम ये जो हमने चेन 2 बनाई है हर एक पफ के बीच में, तो हम चेन 2 स्पेस में हुक इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच लगा के स्पेस में आ जाएंगे अंदर। चेन 3, यार्न ओवर, उस सेम स्पेस में हम जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे थ्रेड को, इनकम्प्लीट रखेंगे स्टिच को। अगेन यार्न ओवर, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जैसे हमने पहले करा था सेम वैसे ही करेंगे। और 2 स्टिच हम हुक में रखेंगे, फिर 2 से हम इसको 1 कर देंगे। अगेन यार्न ओवर, सेम स्पेस में जाएंगे जिसमें हमने अभी पफ बनाया है, सेम स्पेस में अब हुक इंसर्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, इनकम्प्लीट रखेंगे। अगेन 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम जाने के बाद सारे हुक्स में से, सारे लूप्स में से आपने हुक निकाल लेना है। 2 लूप्स रह जाएंगे आपके हुक पे। अगेन 2 2 1 कर देना है। तो आपने ये चेन 2 स्पेस में 2 पफ्स बनाने हैं विदाउट टेकिंग एनी चेन। अब हम 2 पफ्स बनाने के बाद चेन 2 लेंगे और नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में जाएंगे। ये नेक्स्ट स्पेस जो है इसके अंदर हम हुक इंसर्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, इनकम्प्लीट रखेंगे। अगेन यार्न ओवर, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, सेम वैसे ही प्रोसीजर से हम पफ बनाएंगे। ये 2 लूप्स रह जाएंगे हुक में, 2 का 1 कर देंगे। अगेन यार्न ओवर, सेम स्पेस में फिर हम पफ बनाएंगे। फर्स्ट इनकम्प्लीट बनाएंगे, देन 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, सारे लूप्स में से निकालेंगे, सिर्फ 2 लूप्स रह जाएंगे हुक में और 2 का 1 कर देंगे। देन चेन 2। इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर चेन 2 स्पेस में हमने 2 2 पफ्स बनाने हैं। इसको आप कंप्लीट कीजिए। ये राउंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए हर एक चेन 2 स्पेस में हमने 2 2 पफ्स बना लिए। अब लास्ट में चेन 2 और जो फर्स्ट पफ बनाया था उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। अगेन हम चेन 2 स्पेस में जाएंगे। तो हम कैसे पहुंचेंगे, आप देखिए, ये स्लिप स्टिच लगा के नेक्स्ट स्टिच में भी स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर हम चेन 2 स्पेस में पहुंच के स्लिप स्टिच अगेन लगाएंगे। तो हम इस स्पेस में पहुंच जाएंगे स्लिप स्टिच लगा के। यहाँ पे हमने क्या करना है, चेन 1, चेन 2, चेन 3 चेन्स बनानी है। देन
2 डबल क्रोशिया बनाने, 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने 2 चेन्स बनानी है, 1 2, अगेन सेम स्पेस में जाएंगे, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाने, 1 डबल क्रोशिया, सेम स्पेस में सेकेंड डबल क्रोशिया, सेम स्पेस में अगेन थर्ड डबल क्रोशिया। ये इस तरह से ये हमारा एक कॉर्नर बन जाएगा। 3 डबल क्रोशिया, चेन 2, 3 डबल क्रोशिया, देन हमने चेन 1 लगानी है और नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में जाना है, 2 पफ्स को छोड़ के नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में जाना है और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3, चेन 1। अब नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में जाना है, 2 पफ्स को छोड़ के इसमें जाएंगे हम, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चेन 2, अगेन सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर, बीच में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं दोनों को सेपरेट करने के लिए। ये सेकंड कॉर्नर, एवरी चेन स्पेस में जितने भी स्टिचेस हैं सब में हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, कोई भी स्टिच को स्किप नहीं करना है। कॉर्नर्स में भी जो हमने चेन 1 बनाई है उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनेगा और इस तरह से पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हम कॉर्नर में पहुंच गए, तो इसमें आप हुक इंसर्ट करके, क्योंकि इसमें बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें हुक इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा, चारों तरफ सब में सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये हमारा लास्ट राउंड का एंड है। फर्स्ट जो हमने बनाया था उसके अंदर स्लिप स्टिचेस को